हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, पिछले काफी समय से आप सब लोगों के जब मुझे कॉल आ रहे हैं या फिर कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें अधिकतर लोग ये कहते हैं कि सर मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, परिवार में बहुत परेशानी चल रही है। क्यों चल रही है भाई? क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो मुझे छोड़ के चली गई है, मेरे बच्चे को लेकर के चली गई है और अब तरह तरह की धमकियां दे रही है कि मैं आपके ऊपर झूठे मुकदमे कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। इसलिए पूरा परिवार परेशान है। अब दोस्तों, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ सेम सिचुएशन होगी। अब यहां पर इस वीडियो के मार्फत मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन को आपको कैसे डील करना है। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि जिन लोगों ने कभी कोर्ट कचहरी नहीं देखी, जिनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, जिन्होंने अपने घर में सबको प्यार दिया, उनके साथ अचानक से अगर ऐसा हो जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, जो कोर्ट कचहरी में घूम चुके हैं, जो सारी चीजें देख चुके हैं एक बार, उनके लिए हो सकता है सामान्य बात हो, लेकिन एक ऐसे आदमी के लिए जिसका कभी भी कोर्ट कचहरी से कोई पाला नहीं पड़ा है, उसके लिए ऑब्वियसली ये बड़ी बात होती है। उसके मन में तरह तरह के डर, तरह तरह की शंकाएं होती हैं और एक्चुअल में थोड़ी सी डरने की बात भी है। क्योंकि देखिए, बाकी कुछ है या नहीं, लीगल सलाहों से आप बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन इज्जत तो कहीं ना कहीं खराब होती है और वो खराब हुई इज्जत वापस नहीं आती है। समाज में बातें होती हैं कि इनकी बहू ने देखो इन पे इल्जाम लगा दिया, अखबारों में छप जाता है कि भाई इन्होंने अपनी बहू को जो है दहेज के लिए प्रताड़ना दी, तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल हैरेसमेंट तो होता ही है। अब दोस्तों, इस मेंटल हैरेसमेंट से बचने के लिए क्या करें? क्या हम पुलिस के पास जाएं या हम कुछ और स्टेप अपनी तरफ से लें? अब दोस्तों देखिए, बात सारी यह है कि अगर आपकी वाइफ आपके यहां से चली गई है बच्चे को लेकर के और अब वो आपको धमका रही है कि भाई आप मेरी बात मानो, मेरी डिमांड्स को पूरा करो तो मैं म्यूचुअल डिवोर्स दूंगी, अदरवाइज मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी, क्रिमिनल केस दर्ज कराऊंगी, इस प्रकार की धमकी आपको मिल रही है। समस्या यह है कि वो जो मांग रही है वो अनरीजनेबल है। वो कहती है 50 लाख चाहिए, मुझे एक फ्लैट भी चाहिए, मुझे जमीन का हिस्सा भी चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप नहीं दे सकते। अब क्या हो? अब दोस्तों, अगर आप ये सारी चीजें नहीं देती हो तो वो आपके ऊपर केस करेगी। अगर वो केस करेगी तो उसे केस करने दो। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आपको पुलिस में नहीं जाना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको उसे करने देना है जो वो करना चाहे। अब दोस्तों, जो वो करना चाहेगी वो कर लेगी, यानी 498 की FIR आपके ऊपर दर्ज हो जाएगी, एक 125 का मुकदमा और एक घरेलू हिंसा का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो जाएगा। जब ये मुकदमे दर्ज हो जाएं, उसके बाद हमें सोचना चाहिए हमें इसका क्या करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर वो 50 लाख रुपए मांग रही है ना, वो 10 साल अगर लड़ भी लेगी तब भी कोर्ट उसे ऐसी अनरीजनेबल अमाउंट नहीं देगी। कोर्ट उसको वो ही दे सकती है जो उसका लीगल राइट है। प्रॉपर्टी में उसका लीगल राइट नहीं है, इसलिए किसी भी तरह से उसको फ्लैट या आपकी जमीन का हिस्सा नहीं मिल सकता। तो आप इतना ज्यादा परेशान क्यों होते हैं? बात अगर आप प्राइवेट जॉब में, फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फिर तो अरेस्टिंग का भी मतलब नहीं है। जो भी मर्जी धारा लगा ले, अगर एक आध दिन के लिए अंदर चले भी गए तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, वहां पे फर्क पड़ता है। अगर आपकी अरेस्टिंग हो जाती है तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपको सस्पेंड कर देता है अगर आप 24 घंटे से ज्यादा जेल में रहते हैं। अधिकतर डिपार्टमेंट में यही रूल है, बाकी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अलग अलग रूल हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है पहले दिन से। यानी कि जिस दिन भी आपको पुलिस से कॉल आता है कि आपकी यहां पर कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, आपको प्रॉपर किसी एडवोकेट से, किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लेनी है कि सर हमें वहां से कॉल आया था, अब हमको आगे क्या करना है। और जैसे भी वो आपको बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आगे चलना है, ताकि आप अपनी तरफ से पुलिस स्टेशन में जाके कोई भी गलत कंप्लेंट ना दो और किसी भी तरह का गलत स्टेप ना लो। यदि कोई भी गलत स्टेप ले लिया तो आगे के लिए आप फंस सकते हो। तो उस समय पे कोशिश करनी चाहिए कि यदि आपके नाम गलत दर्ज हैं तो उसमें से अधिकतर नाम हटवा लिए जाएं। अपने एविडेंस कैसे प्रोड्यूस किए जाएं, कैसे स्टेटमेंट दी जाए, डूज एंड डोंट, सारे आपको आपकी FIR को पढ़ करके आपके वकील साहब गाइड कर देंगे। उसके अनुसार ही आपको आगे सारे काम करने हैं। और ऐसे दोस्तों बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं जहां पर उनकी जॉब भी चली जाती है और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं केवल गलत एक्शन लेने की वजह से। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि आप प्रॉपर गाइडेंस में चल करके इन सारी चीजों को करते हैं हैंडल, तो फिर ये सारी चीजें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आसानी से हैंडल हो जाती हैं और आपको किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं आपकी चिंता की। आपकी चिंता पूरी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 6 महीने बाद वाइफ को वो सारी चीजें करनी ही हैं। अगर आपका रिश्ता खराब हो रहा है तो आप इन चीजों से बच नहीं सकते तो फेस करना है। आपको फेस करना है तो मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लो कि वो तो होना ही है। अब जब वो होना ही है तो फिर डर किस बात का और फिर किस बात से आपको 50 लाख रुपए देने? जब वो चीजें होनी ही है, आप क्लियर उन्हें कहिए कि भाई ठीक है, मेरी पॉकेट इतना अलाउ करती है, मैं इतना देने को रेडी हूं। अगर आप देना चाहते हैं और सेटल करना चाहते हैं तो, और अगर आप वो भी नहीं देना चाहते या आपके पास नहीं है तो आप क्लियरली कह सकते हो आपके पास नहीं है और आपके जो लीगल राइट्स हैं आप यूज कर सकती हैं। अब लीगल राइट्स उनके यही है, वो इनको यूज करेंगे, आप इनको डील करेंगे और कुछ भी नहीं होता।
जो बहुत रीजनेबल अमाउंट है वो कोर्ट आपका बांध देगा, वो आपको देना है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो जिस तरह की अनरीजनेबल डिमांड करती है कोर्ट उन सारी अनरीजनेबल डिमांड्स को मानेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों। और डरने की तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोर्ट कचहरी ये सब चीजें आपको सीख देती है जीवन के लिए। और दोस्तों हम यहाँ लाइफ में ना सीखने के लिए आते हैं, यानी कि हम कुछ सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं, और वही जो हमने सीखा है वही हम अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं। तो अभी तक हम कोर्ट कचहरी में कभी पढ़े ही नहीं, तो इसलिए ये सारी चीजें हमने सीखी नहीं। अब जब हम पढ़ेंगे तो हमें 10 चीजें मालूम चलेंगी, और जब वो 10 चीजें मालूम चलेंगी तो हमसे हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस होता है, ये सारी चीजें जो आपकी लाइफ में आ रही हैं ये वो ऊपर वाला आपको दे रहा है सिखाने के लिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको नेगेटिव तरीके से देखें या पॉजिटिव। नेगेटिव तरीके से देखोगे टूट जाओगे, पॉजिटिव तरीके से देखोगे तो सब कुछ बढ़िया है। देखिए दोस्तों, पॉजिटिविटी आपके अंदर होती है और उसको अंदर से बाहर लाना आपका काम है। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल इसमें बता देता हूं दोस्तों। हम कई बार ऐसे वीडियो बनाते हैं कि आप लोग सेटल कर लो, आप दोनों अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। तो आप में से अधिकतर कमेंट करने लगते हैं कि जब दूसरा नहीं सोच रहा तो मैं क्यों सोचूं, या दूसरी पार्टी को भी सोचना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा कंट्रोल हम पर है, दूसरे पर नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि हम इसलिए अच्छा काम नहीं करेंगे क्योंकि पूरी दुनिया खराब काम कर रही है। अरे पूरी दुनिया खराब काम कर रही है तो क्या हुआ, हम तो अच्छा काम कर सकते हैं। चलो कुछ ऐसा करते हैं, ईश्वर के मुस्कुराने की वजह बनते हैं। अब दोस्तों, सुबह जब आप सो रहे होते हैं तो चिड़िया की आवाज आती है और एक बहुत सुंदर सा अलार्म आपके कानों में बजता है, जिससे आप उठ जाते हैं। भगवान का बनाया हुआ अलार्म है वो। दोस्तों मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, इसी पर हो सकता है चीजें बदल जाएं आपकी लाइफ में। देखिए दोस्तों, एक चिड़िया थी। चिड़िया एक बहुत छोटा सा प्राणी होता है, और जब वो चिड़िया थी उस समय पे एक शासक वहां पर राज्य करता था, जो बहुत ही बढ़िया शासक था, और उसके टाइम में पूरी प्रजा खुश थी। अब दोस्तों, जो शासक होते हैं, राजा वगैरह होते हैं, इनसे लोग दुश्मनी भी रखते हैं। तो उनके जो पड़ोसी राज्य में दुश्मन थे, उन्होंने एक बार उस शासक के चारों तरफ जहां वो रह रहे थे वहां पर आग लगा दी, यानी उनको मारने की नीयत से वहां पर आग लगा दी। अब वो जो चिड़िया जो कि राजा की बहुत प्रिय थी, उसने देखा कि शासक जो है वो जलने वाला है, उसके चारों तरफ आग लगा दी गई है। तो वो छोटी सी चिड़िया फटाफट उड़ती हुई गई और तालाब में जाकर अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर के ले आई और ला करके वहां आग पर डाल दिया। उसके बाद वो फिर तुरंत गई, फिर उसने पानी भरा और फिर ला करके आग पर डाल दिया। ऐसा वो कर रही थी लगातार लगातार। तो जो बड़ी चिड़ियाएं थी वहां की, वो सारी उसको देख रही थी, और उन्होंने उससे कहा कि भाई ये तुम क्या कर रही हो। उसने कहा जो ऐसे ऐसे हमारे राजा हैं उनके चारों तरफ आग लगी हुई है, मैं उसको बुझा रही हूं। तो वो जितने भी बड़े प्राणी थे, बड़ी चिड़ियाएं थी, वो सारी हंसने लगी कि तेरे को इतना नहीं पता है क्या कि इतने से पानी से वहां आग बुझ जाएगी, तुम फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। अब दोस्तों, चिड़िया ने कहा मुझे पता है इतने से पानी से आग नहीं बुझेगी। अब जितनी भी चिड़िया थी वो सारी ये बात सुनकर के हैरान हो गई। अब दोस्तों, उस छोटी सी चिड़िया ने उनसे कहा कि जब वो एक दिन उस ऊपर वाले के पास जाएगी तो निश्चित तौर पर वो ऊपर वाला ये नहीं पूछेगा कि तुमने शासक की जान बचाई या नहीं बचाई, लेकिन वो ये जरूर पूछेगा कि जब शासक जल रहा था तो तुमने उसे बचाने के लिए क्या किया। और तब मैं गर्व से कह सकूंगी कि मैंने उसे बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जितना मैं कर सकती थी। अब दोस्तों, ये जवाब सुनते ही जितने भी बड़े पक्षी थे उन सबके मुंह पर ताला लग गया। तो कुल मिला के दोस्तों, अपनी भी हालत यही है। हम भी उन बड़े पक्षियों की तरह हैं। हम दूसरों पर उंगली उठा करके उन्हें स्टॉप करवाते हैं कि आप अच्छा काम मत कीजिए। यदि किसी के भी चैनल पर कोई अच्छा वीडियो आता है तो हम नीचे जाके लिख देते हैं अरे नहीं, दुनिया तो ऐसी है, यहां तो ऐसा है। अभी आमिर खान वाला वीडियो मैंने बनाया था तो मैंने कहा जी हमें किसी भी टॉपिक पर बात नहीं करना, जो भी नेगेटिव, हम पॉजिटिव बात करेंगे। और हमने अपने बच्चों के भविष्य पर बात करी, लेकिन फिर भी कुछ लोग आके नीचे लव जिहाद लिख गए, कुछ आके हिंदू मुस्लिम लिख गए, कुछ और लिख गए। अब ये उनकी अपनी सोच है। हमारी सोच क्या थी? हमारी सोच ये थी कि चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करें, हमें ये सीखना है कि हमें अपने बच्चों की केयर कैसे करनी है। हमें उनके मैटर से कोई मतलब नहीं है, क्यों किया, किस लिए किया, क्या है। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद भी उस पर नेगेटिव कमेंट आए। कुल मिला के बात यह है कि आप कितना ही अच्छा कर लो, आपको लोग बुरा बोलेंगे ही, लेकिन आपको ये सुन करके कि दूसरा बुरा बोल रहा है, अच्छा करना नहीं छोड़ना है। आपको फिर भी वही करना है जो अच्छा हो। अब दोस्तों, ये कहानी सच्ची है या झूठी है ये मुझे नहीं पता। ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है जो कि बुक्स वगैरह में पढ़ने मिल जाती है, और ना इसकी सत्यता में हमको जाना है। हमें तो केवल इस कहानी की सीख में जाना है कि हमें अपनी तरफ से अच्छा करना है। अगर हम ये सोचते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी पत्नी हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही, तो भाई वो उसके कर्म है। अगर वो अच्छा नहीं कर रही है तो वो अपना जो बना के लाई है ना पूरा स्ट्रक्चर एक अपने कर्मों का, वो खराब कर रही है। हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा होगा। हम किसी के साथ अच्छा करेंगे, हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। अब दोस्तों, हमें अच्छा करते वक्त ये नहीं सोचना है कि हमें बदले में क्या मिलेगा, फिर तो दोस्तों सौदेबाजी हो गई।
तो बदले में कुछ नहीं चाहिए, हमको बस अच्छा करना है, हम बुरा नहीं करेंगे किसी का भी, इतनी सोच अपनी होनी चाहिए। और दोस्तों साथ ही मजबूती से लड़ना भी है। ऐसा भी नहीं है कि खुद को कमजोर दिखाना है। अगर आप दूसरे के सामने खुद को कमजोर दिखाएंगे ना, ये पूरी दुनिया आपका फायदा उठा लेगी। और यदि आप मजबूत दिखाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके सामने कुछ बोल दे या आंख भी दिखा ले। तो इसलिए दोस्तों एक बैलेंस करके चलना है, खुद को अंदर से सॉफ्ट रखना है, बाहर से हार्ड रखना है। दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। दिल आपका सॉफ्ट होना चाहिए, नर्म होना चाहिए सबके लिए, और सोच आपकी खुली हुई होनी चाहिए, सोच संकुचित नहीं होनी चाहिए एक पर्टिकुलर दायरे में कि भाई आप किसी पर्टिकुलर समाज से संबंधित हो तो उस समाज के लोग अच्छे होते हैं, बाकी सब बुरे होते हैं। आप किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित हो तो उस धर्म के लोग अच्छे होते हैं, बाकी सब बुरे होते हैं। अभी देखिए हमारी कम्युनिटी कितनी बड़ी हो गई है यूट्यूब पर, इसमें हर तरह के लोग होंगे, हर धर्म के लोग होंगे, हर जाति के लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, अनपढ़ लोग होंगे, बहुत ज्यादा अमीर लोग होंगे, बहुत ज्यादा गरीब लोग होंगे। लेकिन दोस्तों हमें अपनी इस कम्युनिटी को अपने एक परिवार की तरह रखना है। ऐसा रखना है कि हम सब एक दूसरे की इज्जत करें, कोई किसी के ऊपर टीका टिप्पणी ना करे, और सभी अगर एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो सिर्फ ये कम्युनिटी क्या, पूरे देश की कम्युनिटी में शांति हो जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी मैं देखता हूं नीचे आकर के ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं कि डिलीट करने के सिवाय उनके कमेंट और कोई दूसरा चारा नहीं होता। तो दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया को तो बदल नहीं सकते, हम आपको केवल बता सकते हैं जितने लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे ठीक है, जितने नहीं करेंगे तो भैया आप अपने रास्ते चल ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहिए। और दोस्तों जो इंसान अच्छा होता है ना, वो शुरू से आखिर तक अच्छा होता है और अच्छाई उसके साथ रहती है, और सबसे बड़ी बात वो ताकत उसके साथ रहती है। और जिसके साथ वो ताकत है ना, उसे इस दुनिया में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज आप देख लो दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी परेशानियां लोगों के सामने है, लेकिन जो उससे जुड़ा रहता है उसको कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों कोरोना काल चल रहा है, इतना बुरा हाल है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। मैं अपने यहाँ की बात करूं तो हमारे यहाँ पे जितने भी ऑटो वाले थे बेचारे, उन सब की हालत ऐसी है कि ऑटो बंद पड़े हैं। पिछले लगभग 1 साल से ऑटो बंद पड़े थे, यानी कि उन पे काम नहीं था। अगर बीच में थोड़े दिन के लिए परमिशन मिलती भी तो 50% सवारी के साथ ये हालत चल रही थी। और अभी ऑटो वालों का वो हाल है, जिसका अपना ऑटो नहीं है वो उस ऑटो का किराया नहीं दे पा रहा है। लेकिन इसके बीच में कल जब मैं आ रहा था एक जगह से, तो मैंने देखा एक ऑटो वाले ने अपने पीछे एक पर्चा चिपका रखा था, इस ऑटो में किसी भी सीनियर सिटीजन, किसी भी गरीब, किसी भी बेसहारा और किसी भी बेरोजगार व्यक्ति से किराया नहीं लिया जाएगा। अब आप बताइए दोस्तों उसको क्या मिल रहा है। चाहे तो वो भी सोच सकता है कि हजारों ऑटो और भी चल रहे हैं, कोई 1 रुपया छोड़ के राजी नहीं है, मैं काहे को फ्री में ले जा रहा हूं, लेकिन उसका मन है, उसकी अच्छाई उसके साथ है। तो दोस्तों ये आपका फैसला है, आपको अच्छाई के साथ चलना है या वैसे चलना है जैसे पूरी दुनिया चल रही है। आपकी मर्जी, आपका फैसला। और जो आपके जितने केस चल रहे हैं ना, इसमें आपकी अच्छाई का फायदा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि एट द एंड जीत उसी की होती है जो सही है, जिसके अंदर अच्छाई है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता। हाँ वो बात ठीक है कि अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने पड़ते हैं, लेकिन वहां आपकी इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए किसी से एनिमिटी निकालने की। आपकी इंटेंशन केवल अपने को सेव करने की, और इसकी होनी चाहिए कि दूसरी पार्टी अपने आप बैंड हो जाए और वो अपने सारे केसेस वापस ले ले। ये ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ आप गलत कर रहे हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो कुछ मैंने आपको बताया वो आप एक्सेप्ट करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कुछ लोग, लेकिन करेंगे। और करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन कहीं ना कहीं तो जरूर आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को इतना ही रखता हूं। लीगल बातें कम थी इसमें, सोशल बातें ज्यादा थी, लेकिन दोस्तों लीगल बातों से ज्यादा जरूरी यही है कि हमारी जो जड़ है, जो हमारी रूट है, वो सही हो। वहां गंदगी भर गई है, वो गंदगी सही हो गई ना, तो फिर पौधे अच्छे ही निकलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।